हेलो दोस्तों, समर्थ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी से लेकर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इससे संबंधित डिटेल में पढ़ना है एमपीपीएससी, यूपीएससी के लिए, तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। लेकिन फ़िलहाल हम आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग से संबंधित जितना भी हमने यहाँ मेंशन किया है उससे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीति आयोग से बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ऊपर लिखा है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नीति आयोग संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है। तो इसमें से यह आपको किस में टिक करना है? गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक मतलब संविधान में जिसका वर्णन नहीं किया गया है कि इस आयोग का निर्माण आगे जाकर करना है, तो वह गैर संवैधानिक हो गया। किसी भी आर्टिकल के तहत नीति आयोग का वर्णन हमें नहीं मिलता है। योजना आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय था। यह गैर संवैधानिक निकाय भी है। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया। गैर संवैधानिक में भी 2 तरह के निकाय होते हैं, गैर संवैधानिक, एक संवैधानिक। संवैधानिक मतलब विधि के द्वारा बनाया गया निकाय। विधि मतलब ऐसा विधेयक जो संसद में पेश किया जाए और दोनों सदनों के द्वारा उस विधेयक को सहमति प्रदान की जाए तथा राष्ट्रपति के विधिवत साइन किया जाए। मतलब लोकसभा पहले इस विधेयक पर सहमति प्रदान करे, फिर राज्यसभा इस विधेयक पर सहमति प्रदान करे, फिर अंत में जाकर राष्ट्रपति भी उस विधेयक पर हस्ताक्षर करे, तब तो वह संवैधानिक निकाय हो गया। लेकिन गैर संवैधानिक निकाय संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक मतलब यह संसद में इस विधेयक को पेश नहीं किया गया, अर्थात इस विधेयक को मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर इस आयोग का निर्माण किया गया। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और संसद में अंतर होता है। इसके लिए अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इससे संबंधित क्वेश्चन एमपीपीएससी, यूपीएससी के लिए ज़रूरी है। और हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संसद हो गया जैसे लोकसभा, राज्यसभा। और मंत्रिपरिषद क्या हो गया? मंत्रिपरिषद का मतलब जो कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, जैसे और उप मंत्री हो गए। ये मंत्रिपरिषद लगभग 100 से 150 200 मंत्रिपरिषद में आ गए, एक बड़ा निकाय है। और मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं वो मंत्रिमंडल में आते हैं। मंत्रिमंडल में लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, संसद क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, तो इसका पूरा डिटेल से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं नीति आयोग के बारे में, तो उससे संबंधित बात करेंगे। यहाँ 2 क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं कि नीति आयोग संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है? तो नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर बनाया गया। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ तक कि एमपीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग का फुल फॉर्म। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में बात करें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम भटकाव में आकर बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। और यह किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर आया। अब क्योंकि यह योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया, इसलिए योजना आयोग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो योजना आयोग का निर्माण केसिन योगी की सिफारिश के आधार पर बना था। और कब बना था? 15 मार्च 1950 में बना था। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग को समाप्त कब किया गया? योजना आयोग को समाप्त 31 दिसंबर 2014 को किया गया, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से
नीति आयोग अस्तित्व में आ गया, इसलिए इसको 31 जनवरी 2014 को समाप्त कर दिया गया। अब योजना आयोग का अस्तित्व नहीं है, उसके स्थान पर नीति आयोग बन चुका है। और नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को। किसने बनाया? मतलब इस आयोग का निर्माण जब किया गया तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। योजना आयोग जब बना था तब प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अभी वर्तमान में भी कौन से प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ये भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। भारत सरकार का थिंक टैंक का मतलब एक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और सुझाव देना, सिफारिश करना कि जिससे सामाजिक कल्याण हो, सामाजिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, आर्थिक सशक्तिकरण आए, इससे संबंधित वो सुझाव देता है। हाँ, लेकिन याद रहे कोई भी आयोग हो सिर्फ सुझाव दे सकता है, सलाहकार निजी संस्था के रूप में होता है, कभी भी इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती सरकार के लिए। तो मानना या ना मानना सरकार के ऊपर है। तो संघवाद पर बल का मतलब क्या होता है? मतलब राज्य और केंद्र दोनों का अस्तित्व बराबर बना रहे, दोनों का अधिकार लगभग बराबर बना रहे, इस बात पर ध्यान देना है। और केंद्र और राज्यों में टकराव ना हो। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और विशेष रूप से याद रखना है, अध्यक्ष कौन होगा इस आयोग का? तत्कालिक प्रधानमंत्री। तत्कालिक प्रधानमंत्री मतलब जो भी उस समय प्रधानमंत्री हो उस समय का। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लेकिन नीति आयोग का अध्यक्ष तो वर्तमान के प्रधानमंत्री का नाम लिख सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का लिख सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका निर्माण किया है, लेकिन अभी कौन है अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे चल के भविष्य में प्रधानमंत्री चेंज होंगे, उनका नाम मेंशन कर सकता है। तो उस समय अध्यक्ष कौन होगा? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे। और उपाध्यक्ष कौन होता है? पीएम द्वारा नियुक्त, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिलहाल नीति आयोग से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इसकी प्रशासनिक संरचना, पदेन सदस्य और जो भी विशेष आमंत्रित सदस्य कैसे कार्य करता है, कैसे इसकी विशेषताएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसके बारे में कमेंट करिए कि पूरा वीडियो चाहिए, उससे संबंधित हम आपको वीडियो देंगे। ऑब्जेक्टिव इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, सो आप इतना ही पढ़िए। ओके, धन्यवाद।